और जो लोग सुने तो ये तो जो कछु आदि उम्र है गई, कछु 4-4 साल है गई बयाने का नहीं पंडित जी, फिर भी ज्ञान होना चाहिए ना। उनसे बता रहे हैं। बोलिए शंकर। देखो बातें मत करो, अगर बातें करो तो हम जल्दी करते हैं, हमें कुछ दिक्कत नहीं। सुनो तो तरीके से। बोलिए शंकर भगवान की। देखो क्या है, विवाह कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार। तुम्हें सारी बातें बताओ। 8 प्रकार के होते हैं। वैदिक विवाह, दैविक विवाह, गंधर्व विवाह, पिशाच विवाह इत्यादि। में सर्वश्रेष्ठ विवाह माना जाता है वैदिक विवाह। वैदिक विवाह जैसे भगवान राम का हुआ, शंकर जी का हुआ, ये वैदिक विवाह हुए, ठीक है ना। और ये मुसलमानों में होते लिखा पढ़ी के जो गंधर्व विवाह होते हैं। और जो कई एक जैसे बाहर से ले आए अपने घरे अपने ब्याह कर ले, पिशाच विवाह होते हैं। इसलिए सर्वश्रेष्ठ विवाह जो माना गया है वैदिक विवाह माना गया है। इसमें कोई लिखा पढ़ी नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ अग्नि को साक्षी मान करके, सभी देवताओं को साक्षी मान करके, आचार्यों के द्वारा साकोचार करके बच्ची एक कुल से दूसरे कुल में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पार्वती जी और शंकर जी का संवाद चला है। जब 6 परिक्रमा हो गई तो पार्वती जी बैठ गई। शंकर जी ने कहा पार्वती जी बैठी क्यों? पार्वती ने कहा यावत कन्या न वामांगी तावत कन्या कुमारिका। ये अभी दाएं अंग में बैठी है बच्ची, और जब बच्ची बाएं अंग में आ जाती है, बाएं अंग में कब आती है? जब 7वीं परिक्रमा हो जाती है, हिरपटा जो होता है जिसको बोलते हैं। और बाएं अंग में जब आ जाती है फिर उस पर माता पिता का अधिकार समाप्त हो जाता है, फिर पति का अधिकार हो जाता है। अभी इस पर पिता का और माता का अधिकार है। अभी इसको कोई बहू नहीं कह सकता। अभी तो जो कहेंगे वो बच्ची ही कहेंगे, ठीक है ना। तो शंकर जी ने कहा पार्वती जी अब क्या बात है? तो फिर आए। मैंने कि महाराज ऐसे नहीं आए। मैंने कि तो कि आप हमको 7 वचन देंगे तो हम आपके बाएं अंग में आएंगे, अगर 7 वचन नहीं देंगे तो हम आपके बाएं अंग में नहीं आएंगे। शंकर जी तो भोले भाले हैं। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मांगो। अरे उनका दोष नहीं है, श्राप लगी हुई है। 4 माताएं इकट्ठी बैठी, कोई झूठों की वो जुड़ी थी एक पंचायत। उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा झूठ बोलेगा उसको इनाम मिलेगा। तो सबने ने कही बनने कि महाराज हमने फलानी चीज़ बहुत बड़ी देखी, फलानी चीज़। एक व्यक्ति बोला कि हमने महाराज 10 महिलाएं बैठी और सब चुप बैठी। बन्नी सपा सरासर झूठ है बन्नी, क्योंकि 4 महिलाएं इकट्ठी चुप नहीं बैठ सकती, 10 तो कहाँ से बैठ गए। तो ये इनका कोई दोष नहीं है। लेकिन क्या है, जब तक कथा में कोई सुनता नहीं है तो आनंद भी नहीं है, ध्यान भी बढ़ जाता है। बोलिए शंकर भगवान की। तो 7 वचन पार्वती जी मांगती हैं शंकर जी से, या लड़की मांगती है लड़के से। देखो क्या है, पार्वती जी ने कोई धन दौलत नहीं मांगी थी। पहला वचन पार्वती जी मांगती हैं एक मुखे ऊर्जे विपने चत्वार माया पंच पशुभ्याम 60 ऋतुनाम। पहला वचन मांगा एक मुखे। एक मुखे कहते हवन को, यज्ञ को। पार्वती जी ने कहा शंकर जी से आप हमको दाएं अंग में बिठा करके गांठ जोड़ करके, और अगर हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं और हमको गांठ जोड़ करके करते हैं तो ही हम आपके बाएं अंग में आएंगे। शंकर जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। एक मुखे ऊर्जे, अगर आप बाहर जाते हैं तीर्थ यात्रा को तो आप हमको आगे करके चलेंगे। देखो महिलाओं के कहाँ क्या होता है, यात्रा में आगे, युद्ध में पीछे, सैया पर बाएं और धर्म में दाएं, ये 4 जगह बताई गई। इसलिए पार्वती जी ने कहा आप अगर तीर्थ यात्रा को जाते हैं तो हमको आगे करके चलेंगे, बगैर हम प्रमाण के कोई बात नहीं कहते। भगवान राम जब वनवास के लिए गए थे तो जब नाव पे पहले सीता जी को सिया ही चढ़ाए चढ़े उर गुराई, पहले सीता जी को, क्योंकि इस गृहिणी स्त्री एक लक्ष्मी बताई गई। वो लक्ष्मी जब तक नज़र में है तब तक अपनी है। अब आप 100 का नोट डाल दो जमीन,
और अगर जब तक देखते रहोगे तब तक अगर तुम उधर उधर हो गए तो वो कोई भी उठा लेगा। इसलिए इसको मर्यादित रहना चाहिए, नज़र में रखना चाहिए। ठीक है, उन्होंने कहा ये भी दिया। एक मुखे ऊर्ज विपने, आप बाग बगीचा लगवाते हैं, कुआं तालाब खुदवाते हैं तो हमारी सलाह से, हमको पूछ करके। उन्होंने कहा ठीक है, ये भी दिया। चत्वार माया, 4 प्रकार की माया बताई गई। कमाना और लाना, रखना और खर्च करना। पार्वती जी ने कहा आप ऐसा नहीं कि विवाह हो गया घर में ही पड़े रहें, बाहर जाओगे, बाहर से कमा करके लाओगे, बड़े भब्बर फिर आप हमको दोगे और जरूरत पड़ेगी फिर उसमें से आप खर्च करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, ये भी दिया। चत्वार माया पंच पशुभ्याम, 5 प्रकार के पशु बताए गए हैं। 5 प्रकार के पशु बताए गए हैं। हाथी से बड़ा नहीं और बकरी से छोटा नहीं। अगर इनको खरीदोगे या बेचोगे तो हमारी सलाह से, ऐसा नहीं कि घर में जरा सी तू मैं हो जाए और 50,000 की या 1 लाख की भैंस और 20,000 में दे दो। उन्होंने कहा ठीक है, ये भी माने। पंच पशुभ्याम 60 ऋतु नाम, 1 वर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 मानी गई हैं। वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और ग्रीष्म गर्मी की ऋतु। इन ऋतुओं के आधार पर आप भोजन और वस्त्र हमको देंगे। ऐसा नहीं कि गर्मी पड़ रही है, हमने कहा कि महाराज हमारे पास कपड़े नहीं हैं, वो आपने कह दिया कि वो सर्दी में बनवाए थे ऊनी सूटर और वही पहले तुम गर्मी में मर जाएंगे। और अगर सर्दी पड़ रही है, हमने कहा महाराज हमारे पास कपड़े नहीं हैं, तो बोले बता दे कि गर्मी में बनवाए थे पतले वो बायल के, वही पहन लो तो मर जाएंगे। ऐसा नहीं, जैसी ऋतु है वैसे ही उन्होंने कहा ये भी दिया। 60 ऋतु नाम सप्त सती संगे, 7वां वचन पार्वती जी ने बहुत अच्छा मांगा। और ये 7वां वचन हर पति को अपनी पत्नी को दे देना चाहिए। अगर जो दे देते हैं ये 7वां वचन तो उनके यहाँ कभी कलेश ग्रह नहीं आता है। कौन सा? अन्य गेहे सखी संगे मम अपराध से क्षमा प्रभु। पार्वती जी ने कहा कि अगर हम सखियों के साथ में बैठे हैं या कोई पड़ोस के अपने घर में बैठे हैं या कोई अन्य लोग बैठे हैं तो उनके सामने आप हमारी बेइज्जती नहीं करेंगे, उनके सामने आप हमसे बुरा भला नहीं कहेंगे। क्योंकि माता हैं अक्सर अगर 1 पाव की बात हो तो 2 पाव की बताती हैं, अपनी ससुराल की या मायके की बड़ाई करके कहती हैं। चाहे सास की हो या ससुर की हो या पति देव की हो तो बढ़ा करके बताते हैं। अगर उन्होंने कहीं बढ़ा करके बताई और उन्होंने पति देव ने वहीं गाली गुल्ला करना प्रारंभ कर दिया तो उनकी तो सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए किसी के सामने आप हमसे बुरे नहीं बोलेंगे। अकेले में आपका अधिकार है, आप उल्टा भी कह सकते हैं, सीधा भी कह सकते हैं, बुरा भी कह सकते हैं, भला भी कह सकते हैं, क्योंकि तुम्हारा एक अधिकार है। उन्होंने कहा ठीक है, ये दिया। 7 वचन जब पार्वती जी ने लिए तो बाएं अंग के लिए चलती हूँ। शंकर जी ने रोक दिया। अपने बोलोगे? शंकर जी ने रोक दिया, पार्वती जी रुको। क्यों? शंकर जी का नाम क्या है? भोले। और दूसरा क्या है? भोले और भाले, पर टेढ़े हुए भाले भी हैं। उन्होंने कहा पार्वती से कि नहीं तो अब नहीं बाएं अंग आऊँगी, अब हमको भी वचन चाहिए। तो पार्वती जी ने कहा महाराज हम क्या दे सकते हैं? बोले तुमने 7 मांगे, हम 14 चाहिए। बनने के नहीं, बनने की तो महाराज शास्त्रों में प्रमाण है, स्त्री देने में पति से छोटी होती है। हमारी माताएं शुरू से चतुर रही हैं, समझे ना एक एक बात को। स्त्री देने में पति से छोटी होती है और लेने में पति से बड़ी होती है। इसलिए महाराज हम दे रहे हैं, छोटे हैं, इसलिए हम 5 वचन देंगे। शंकर जी ने कहा कोई बात नहीं, 5 ही वचन दो। 7 वचन शंकर जी ने दे दिए, कहीं शंका जाहिर नहीं की। और पार्वती जी ने मात्र 5 वचन दिए और हर एक वचन की शंका समाधान करने के बाद ही दिया। तो यहाँ 5 वचन शंकर जी मांगते हैं पार्वती जी से, यहाँ लड़का मांगता है लड़की से। उद्याने च मद्यपाने पिता ग्रहण गमनम, शास्त्रे च वस्त्रे थे लक्षण का बधु। 5 वचन कौन कौन से? पहला उद्यान, उद्यान नाम कहते आधी रात्रि को, उद्यान नाम कहते दोपहरी को, और उद्यान नाम कहते जंगल को। इन तीनों समय में स्त्री को अकेले घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। हमारी माताएं देखी होंगी, पहले अगर कहीं बुलगुओं में जाती हैं तो इतनी बड़ी बच्ची के संग लेके जाती है।
आजकल की बात तो अलग ही है गई। आजकल अगर बच्चा 2 साल 3 साल के हुए बनने के भिंड पढ़ाएंगे और न्याय के कमरा ले लो, पुड़िया मुँह में डाल ली, सवेरे पोए बनाए डिब्बा में धर दे, ललाए जाके स्कूल में जमा कर दे, अपन ने कान से फोन लगा अपन बाजार चलेंगे, बालंग से 11 बजे तो फिर बालंग से ले आते। ऐसा नहीं करना चाहिए, एक मर्यादा है। शंकर जी ने कहा स्त्री घर की लक्ष्मी है। देखो कोई भी हो, हर महिला से लक्ष्मी ही स्त्री कहा जाता है। किसी भी पुरुष से आज के दिन में कहीं शंकर जी से कहीं कहा गया है कि लक्ष्मा है जी, भगवान राम से कहा गया है कि ये लक्ष्मा है, लेकिन श्री उनको श्री लक्ष्मी जी, श्री सीता जी, तो उनको श्री जो लगता है वो लक्ष्मी स्वरूप में लगता है। पार्वती ने कहा महाराज ठीक है, हमने आपकी मानी बात, हम नहीं निकलेंगे, लेकिन कभी कभी निकलना पड़ता है। बन्नी कब कि जय कहीं आधी रात्रि के समय घर में चोर कूद जाए, डकैत कूद जाए, या आग लग जाए दोपहरी के समय, तो हम निकलें या अपनी बेइज्जती करवा लें या अग्नि में जल जाएं। बन्नी कि नहीं, तो आपत्ति काले मर्यादा नास्ती, आपत्ति के समय निकल सकती हैं लेकिन बार बार नहीं निकलना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, ये भी दिया। उद्याने च मद्यपाने, मदपान कहते हैं मतवाले को। मतवाला होता है हाथी, मतवाला होता है शराफी, और मतवाले सावन भादों की काली घटाएं। इनके कभी स्त्रीय दर्शन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में तो जहाँ तक प्रमाण बताया गया है कि भले ही दामाद क्यों न हो, अगर शराब पीता है तो स्त्रीय उसके दर्शन नहीं करना, देखना नहीं चाहिए। लेकिन पार्वती जी ने कहा महाराज जो बड़ी गड़बड़ है। मैंने कहा कि महालक्ष्मी के व्रत के दिन, चलो तुम बोलते जाओ, थोड़े नेक शांति बना रहा भाई साहब, 5 मिनट 10 और फिर बाकी बात खूब बात करो। तो उन्हें दर्शन नहीं करना चाहिए, लेकिन महालक्ष्मी के व्रत के दिन सभी स्त्रियां हाथी के सन्मुख करके पूजा करते हैं, उस समय दर्शन करें या न करें। शंकर जी ने कहा सिर्फ महालक्ष्मी के व्रत के दिन स्त्रियां हाथी के दर्शन कर सकती हैं, बार बार नहीं। पार्वती ने विनती की कि महाराज आगे कलयुग आ रहा है और कलयुग में शराब की अधिकता रहेगी और कहीं पतिदेव ही पीते हुए मिल जाए तो उनके दर्शन करेंगे कि नहीं करेंगे, कि आंखों में पट्टी बांध लें। उनने कहा ये मजबूरी है, दुर्भाग्य की बात है कि अगर पतिदेव पीते हैं तो उनके तो दर्शन करना ही है, लेकिन पर पुरुष के दर्शन कभी नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, ये भी दिया। उद्याने च मद्यपाने पिता ग्रहण गमनम, तीसरा वचन कहा कि बगैर बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि किसी कवि ने कहा है कि मांगत मांगत मान घटे और प्रीत घटे नित के घर जायत, और नीच की संगत बुद्धि घटे और क्रोध घटे मन के समुझायत। इसलिए बार बार किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए और बगैर बुलाए नहीं जाना चाहिए, भले ही पिता के घर ही क्यों नहीं। तदप विरोध मान जो कोई और तहाँ गए कल्याण न हो। इसलिए कोई अपन से विरोध मानता है तो उसके यहाँ नहीं जाना चाहिए। पार्वती जी ने कहा महाराज जहाँ में गड़बड़ है। बन्नी कहा कि 2-3 जगह ऐसी है जहाँ बगैर बुलाया जाया जाता है। बन्नी कहाँ? बन्नी एक तो गुरु के यहाँ बगैर बुलाए जाया जाता है, एक मंदिर में, और एक जब भाई के लड़का होता है तो बधाई लेकर के स्त्रियां बगैर बुलाई जाती हैं। उस समय जाया जाए या नहीं जाया जाए? शंकर जी ने कहा बस गुरु के यहाँ और मंदिर में बगैर बुलाए बिल्कुल जाओ, और भाई के यहाँ बगैर बुलाए जाओ। पर जाओ कैसे? अगर भाई चाहे कि हमारी बहन हमारे यहाँ लेकर के बधाई आए तो ही, अन्यथा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये भी दिया। उद्याने च मद्यपाने पिता ग्रहण गमनम, शास्त्रे च वस्त्रे च लक्षण का वधु। शास्त्रे कहते विद्वान को। शंकर जी ने पार्वती जी से कहा कि अपना पति कैसा भी है, लूला है, लंगड़ा है, कोड़ी है, कलंकी है, कैसा भी है, अंध कपट क्रोधी अत्यदीना, अंधा है, लूला है, लंगड़ा है, कैसा भी है, ऐसे उपत कर किया अपमाना और नारे पावयम पुरदो कनाना। अच्छे पति को छोड़ करके पर पुरुष की जो इच्छा करती हैं वो तो जन्म जन्मांत तक नरक में वास करती हैं।
अगर लूले लंगड़े कोड़ी कलंकी को भी अगर छोड़ करके पति को और दूसरे पति में विश्वास करती हैं, वो 7 जन्म तक नरक में वास करती हैं। इसलिए अपने ही पति में विश्वास रखना चाहिए, कभी दूसरे के पति की प्रशंसा नहीं करना चाहिए, अपने पति की प्रशंसा करनी चाहिए। पार्वती जी ने कहा महाराज जो में गड़बड़ है। मैंने कहा कभी कभी दूसरे के पति की भी प्रशंसा की जाती है। मैंने कब? मैंने जब पंडित जी व्यास गद्दी पर बैठ करके कथा कहते हैं तो सभी स्त्रियां कहती हैं पंडित जी बहुत विद्वान है, पंडित जी बहुत होशियार है, बहुत अच्छी कथा कहते हैं। और जब लड़का विवाह के लिए आता है तो सभी स्त्रियां कहती हैं लड़का बहुत सुंदर है, लड़का बहुत अच्छा है। तो उस समय प्रशंसा करें या न करें? मैंने अवश्य। जब तक पंडित जी व्यास गद्दी पर बैठे हुए हैं तब तक उनमें व्यास भगवान के अंश हैं, और जब पंडित जी व्यास गद्दी से उतर जाएं फिर कदापि उनकी प्रशंसा नहीं करना चाहिए। लड़के के सर पर जब तक मोर रखा हुआ है तब तक उसमें विष्णु भगवान के अंश हैं, और जब लड़के के सर से मोर उतर जाए फिर उसकी कदापि प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, फिर अपने ही पति की प्रशंसा करनी चाहिए। शास्त्रे च वस्त्रे, वस्त्र कहते कपड़ों को। शंकर जी ने कहा पार्वती जी अपने पास जैसे भी कपड़े हैं फटे पुराने उन्हीं में संतोष करना चाहिए, कभी भी दूसरों के कपड़ों की इच्छा नहीं करनी चाहिए, न किसी की सहक करना चाहिए, होड़ करना चाहिए। जैसे कोई पड़ोस की महिला या कोई उनकी सखी ले आए 5,000 की साड़ी और तुम खटबाटी लेकर के पर रहोगे 5,000 की लेंगे, चाहे बदिया बेचो, चाहे भैंस बेचो, चाहे कद्दू काट के ले आओ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आमदनी के हिसाब से खर्चा करना चाहिए। पार्वती ने कहा महाराज जामू गड़बड़ है। मैंने कहा कभी कभी दूसरे के कपड़ों की इच्छा की जाती है। मैंने कब? मैंने जब भाई पति की बहन यानी ननद की शादी होती है तो सभी स्त्रियां कहती हैं कि हमारे लिए साड़ा जोड़ी आएगी, और चढ़ाया चढ़ता है तो दूसरे के कपड़ों की भी प्रशंसा करते हैं। मैंने चढ़ाए की धोती अच्छी है, सारा जोड़ी अच्छी है, फूफा साड़ी अच्छी है, उससे कम करें या न करें? मैंने कहा बस जब तक मंडप के नीचे चढ़ाया रखा है तब तक उसकी प्रशंसा करो, पर इच्छा मत करो। दूसरी बात, अपने पति की बहन की शादी में चेक करना चाहिए कि हमारे लिए साड़ी आएगी, कपड़ा आएंगे, पर वैसे बारंबार किसी की इच्छा नहीं करना चाहिए। हमने बहुत सी महिलाओं को देखा है जिनके पास 200-200 साड़ियाँ रखी हैं, और 8वें दिन, 10वें दिन, 15वें दिन में कि नई साड़ी खरीद के आओ तो नहीं चलते हैं, तो वो चलते हैं, वो तो सही है। तो आवेगी नहीं तो जो नई साड़ी 200-200 पहन रख के वो शायद जमीन पर नहीं चलती हैं तो पर चलती हैं का भी नहीं, भी पुरानी है जाती नहीं चलती, भाई चाहिए। तो इसलिए आमदनी के हिसाब से खर्चा करना चाहिए और आमदनी के हिसाब से ही परिवार को चलाना चाहिए। इसलिए आज तुम दोनों लोग एक गाड़ी के 2 पहिए के समान हैं। देखो क्या है, कन्या पराया धन होती है। सबसे बड़ी लोग बात कहते हैं ना, बेटी से ज्यादा ममता किसी की नहीं होती। सही है। लड़के चाहे 10 हों और लड़की 1 हो, और अगर बाप अगर बाहर है और अगर लेट हो गया तो 10 में से 1 भी नहीं पूछेंगे कि पिताजी नहीं आए। और बच्ची अगर 1 है और जरा लेट हो गए ना थोड़े, तो बच्ची जरूर पूछेगी कि मम्मी पापा नहीं आए। नहीं लगती। ये बच्चियों का स्नेह ही अलग होता है, ये आत्मीयता ही अलग होती है, इनकी भावना ही कुछ अलग होती है। कितनी भी परेशानी में आ जाए बच्चियां पर अपने माता पिता को नहीं बताती हैं। बच्चियां पराधीन होती हैं। जब इनका जन्म होता है ना तब भी ये पराधीन होती हैं, तब माता पिता के अधीन होती हैं। भले ही गलती करती हैं नहीं करती हैं और द्वार पे खड़ी हैं तो माता पिता बाहर से आए, उन्हें टोका भी नहीं, क्यों खड़ी हो, जाओ अंदर, तो भी बेचारी अंदर चली जाती हैं। जब युवावस्था होती है तो शादी कर दी जाती है, जिनको अपन जानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है, कभी देखा भी नहीं, और माता पिता ने उनके साथ निश्चय कर दिया, उन्हीं के साथ बंद करके चली जाती हैं। फिर पति के अधीन रहती हैं
पति देव अगर अच्छे मिल गए तो बहुत अच्छी बात है, और कहीं शराबी कबाड़ी मिल गए तो दिन भर बेचारी काम करती हैं, शाम को रात को जब वे आते हैं दारू पी करके तो लठबाजी करते हैं। कितनी बुरी कष्ट होता है ये तो वो ही जानती हैं। तो दूसरे पन में पति के अधीन रहती हैं, और तीसरे पन में जब वृद्धावस्था आ जाती है तो बच्चों की शादी हो जाती, बहुएं आ जाती हैं, तो फिर लड़का और बहुओं के अधीन हो जाती हैं। इसलिए बच्चियों का पूरा जीवन पराधीनता में ही जाता है। इसलिए पार्वती जी ने शंकर जी से प्रार्थना की है, प्रभु आज हम अपने माता पिता को छोड़ करके और तुम्हारे परिवार में जा रहे हैं। तुम्हारे परिवार की हम रीति रिवाज को नहीं जानते हैं, तुम्हारे परिवार के चाल चलन को हम नहीं जानते हैं। अगर हमसे कोई अपराध हो जाए तो आप उनको क्षमा करें, और अपने परिवार के रीति रिवाजों के अनुसार आप हमको बताएं, उस अनुसार हम चलें। एक दूसरे की हर हमेश रक्षा करेंगे और रक्षा करने का ऐसा संकल्प करेंगे। आज दोनों लोग हमारे बच्ची हैं तो जो नेगलेट भाई तो बच्ची फोन तत्काल लगावेगी। लड़कियां नहीं होती पापा कहाँ हो, ज्यादा होता होने के बेटा आ रहा है लेट थोड़ा आएगा, तो खाना तभी खाती है बच्ची जब हम आ जाते हैं। ज्यादा ममता लोग कहते हैं कि बच्ची, हम कह रहे बच्ची बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी होती है। अब क्या करें, रख भी तो नहीं सकते। आजकल क्या है, बच्ची थोड़ा जो दहेज फहेज के चक्कर में ज़्यादा दिक्कत हो गई नहीं, बच्ची बहुत अच्छी होती है। जिसने अपने दिल का टुकड़ा दान कर दिया उससे बड़ा दान और क्या होता है, लेकिन लोग नहीं समझते। आप दाहिने हाथ को अंगूठा लगाओ जमीनों बेटा, ऐसे ही भाई साइकिल लगाए, ऐसे लगाए, तुम भी लगाओ। अब हम जो कहेंगे ऐसे दोनों लोग कहोगे, ठीक है? जमीन में लगाओ, लगाओ, कहो हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम इनके एक दूसरे के पिछली बातों को कोई बात नहीं पूछेंगे, और आगे अपने जीवन में दुख सुख में सदैव परछाई की तरह साथ रहेंगे। जीवन में अपने सुख से सुखी और अपने ही दुख से दुखी रहेंगे। कभी भी दूसरे की बात को नहीं मानेंगे। हम आपस में पति पत्नी अपनी बात कभी तीसरे व्यक्ति से नहीं कहेंगे। किसी के सामने हम एक दूसरे को लज्जित नहीं करेंगे, और जो भी सुख दुख होगा उसमें हम शांति पूर्वक निर्वाह करेंगे। जीवन में ये हम संकल्प करके आगे हम जीवन की नैया को चलाएंगे, और एक दूसरे के छत्र की तरह हर वक्त साथ रहें। बोलिए शंकर भगवान की। मावर ले आओ, मावर रखो, ठीक है? कहाँ